आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CITS या इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल पर। मैं कुलदीप कुमार कटारिया JVC NSTI कानपुर से। ये वीडियो ITI, डिप्लोमा, BTech, CITS या जो भी अदर गवर्नमेंट जॉब के स्किल टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको, ये हमारा इन्वर्टर है ल्यूमिनस कंपनी का और ये हमारा बैटरा है। ठीक है, आज मैं इसको इससे और इसके आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। ठीक है, साथ में जो घरों की सप्लाई होती है उसको भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा किस तरीके से कनेक्ट की जाती है। देखिए, सबसे पहले ये हमारा इन्वर्टर है। ठीक है, इन्वर्टर को पहले आगे से देखते हैं। इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया हमने। ये हमारा ल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर दिए हैं हमें। ठीक है, ये देखिए, जैसे मेंस का है, चार्जिंग का है, इको का है, यूपीएस का है, लो बैटरी का है, ओवरलोड का है। ठीक है, यहाँ पे इसको ऑपरेट करने के लिए स्विच दिया हुआ है, टॉगल स्विच है ये। ठीक है, ये वाला दिया हुआ है टॉगल स्विच। ठीक है, अब जरा पीछे से देखते हैं इन्वर्टर को थोड़ा सा। इन्वर्टर को हमने पीछे से उठाया तो इन्वर्टर के पीछे आप देख सकते हैं दो, तो ये आपको एक केबल दी हुई है, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। ये दिखाई दे रही है आपको, रेड कलर की ब्लैक कलर की दो केबल दी है। एक सॉकेट दिया हुआ है। ठीक है, और एक दिया हुआ है आपको फ्यूज़। ठीक है, ये आपको ये दे रखा है, ये देखिए, एक सॉकेट दिया है, दो केबल दी है रेड कलर की और ब्लैक कलर की। यहाँ पे आपको फैन दिया है, यहाँ पे आपको फ्यूज दिया और यहाँ पे आपको दो स्विच दिए हैं जिससे आप इसको सेलेक्ट कर सको कौन बैटरी की चार्जिंग रेट आपको क्या रखनी है क्या नहीं रखनी है। ठीक है, बैटरी की जो चार्जिंग रेट है वो कम रखी जाती है स्टार्टिंग में, क्योंकि नई बैटरी होती है तो उसे चार्ज के लिए ज़्यादा करंट नहीं दिया जाता। एक इसमें पावर केबल दी हुई है, ये देखिए। ठीक है, ये हमारी मेन सप्लाई में कनेक्ट होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो रेड वाली है इसको इस बैटरी के पॉजिटिव में और इस ब्लैक वाले को नेगेटिव में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है फिर। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, इसको कनेक्ट करना शुरू किया, स्टार्ट किया है। देखिए, ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो माइनस पे ब्लैक वाला वायर लगा रहा हूँ मैंने क्या किया, ब्लैक वायर लिया। ठीक है, और ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे जिससे लूज कनेक्शन बिल्कुल ना हो, स्पार्किंग वगैरह कुछ ना हो। ठीक है, कर लिया है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ब्लैक वाली वायर हमने जोड़ लिया, अब रेड वाली वायर को जोड़ेंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे इसको देखिए, यहाँ पे देखना है आपको, इस पे इंडिकेटर पे जैसे ही मैंने प्लस वाला, देखिए जैसे मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हमारे इंडिकेटर जो है ये देखिए ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि हमारी जो बैटरी है वो कनेक्ट हो चुकी है। तो हम इसको सही से लगा देते हैं एक बार, क्योंकि सही से कनेक्शन नहीं बन पा रहे थे। हमने क्या किया, इसको लगा करके टाइट कर दिया। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, सिर्फ क्या होता है, इससे ये पता लगता है कि हमारी जो बैटरी है वो इन्वर्टर से कनेक्ट हो गई है, इसलिए लाइटें जलती है। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा ये सॉकेट दिया हुआ है इसको क्या करना है, अब क्या करना है, जो हमारा इन्वर्टर है इसके 3 पिन टॉप है, इसको ये हमारा सॉकेट जो घरों में होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, आपको इसको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट कर दिया आपने, इसके बाद इसको ऑन कीजिए। ऑन करते यहाँ पे आपको मेंस जो इंडिकेटर था वो ऑन हो चुका, बैटरी चार्जिंग ऑन हो चुकी है। ठीक है, और जैसे आप इसको ऑन करोगे तुरंत आपका इको मोड भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर बैटरी फुल चार्ज होगी तो ये इंडिकेटर थोड़ी देर के लिए जलेगा फिर बंद हो जाएगा, अगर फुल चार्ज होगी तो। ठीक है, नहीं तो ये थोड़ी देर के लिए जलता रहेगा जब तक आपकी बैटरी फुल नहीं होगी। ठीक है, आपने इन्वर्टर को ऑन कर दिया, ऑन करते ही इको वाली लाइट जल चुकी है। जैसे बंद करोगे देखो तुरंत इको वाली बंद हो चुकी। ठीक है, अब हमारी बैटरी फुल हो चुकी है इसलिए वो भी बंद हो चुकी है चार्जिंग वाली लाइट। तो इसको क्या करोगे, आप ऑन कर दोगे, हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना होता है, मान लो ये आपके घर का बोर्ड है। मैंने माना कि ये मेरे घरों में जो बोर्ड लगा रहता है दीवारों पर इस तरीके से लगा रहता है। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा बोर्ड बनाया हुआ है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आपके घरों में बोर्ड लगा रहता है सेम ऐसा ही बोर्ड है ये। ठीक है, इस बोर्ड को क्या करते हैं, इस बोर्ड के ऊपर भी फेज और न्यूट्रल जाते हैं। ठीक है, तो जरा पहले फेज न्यूट्रल इसको दे देते हैं हम।
ये देखिए जो हमारा इन्वर्टर है इसका मैंने बैक साइड देखा तो बैक साइड में जो मुझे सॉकेट मिला हुआ था, अभी मेरे पास फेज टेस्टर है, मैं क्या करूँगा इसकी सहायता से इसको चेक करूँगा। देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा इसमें एक लाइट जल रही है, नहीं दिखाई दे रहा था कि बार मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा हिलेगा, देखिए दिखाई दे रही है आपको लाइट, ये देखिए। तो इससे क्या पता लगा कि मतलब इस इन्वर्टर के पीछे जो सॉकेट है इसमें एक फेज़ आ रहा है और एक दूसरा न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक बोर्ड लैंप लेकर के आऊँगा, उसको चेक करते हैं ज़रा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फेज़ और न्यूट्रल को देखो, मैंने क्या कहा कि इस इन्वर्टर के पीछे जो सॉकेट है उसमें फेज़ और एक न्यूट्रल आ रहा होगा, तो मैंने क्या किया, फेज़ में फेज़ लगा दिया, न्यूट्रल में न्यूट्रल लगाया। ये देखिए लैंप आपका जो है ग्लो करने लगा, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए, यानी कि लैंप आपका जल रहा है। यानी कि इन्वर्टर से हमें क्या मिलता है, एक फेज़ और एक न्यूट्रल। इन्वर्टर से क्या मिल रहा है, एक फेज़ मिल रहा है, एक न्यूट्रल मिल रहा है। फेज़ और न्यूट्रल की हम पहचान कैसे करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया। ये मेरे पास में जो टेस्टर है, नियॉन टेस्टर, इसकी सहायता से मैं इसको लैंप को बंद कर देता हूँ और इसमें फेज़ और न्यूट्रल का पता लगाता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्या किया, इसको इसमें लगाया और देखिए लाइट जल रही है, तो यानी कि ये मेरा फेज़ हुआ। देखिए लाइट बंद हुई, लाइट जल गई, लाइट बंद हो गई, फिर जल गई, फिर बंद हो गई, फिर जल गई, ठीक है। और ये मेरा न्यूट्रल है। तो अब देखिए जो घरों में आपके बोर्ड लगे रहते हैं, इस बोर्ड को मैं नीचे रख लेता हूँ, ये देखिए, ये मैंने इसको नीचे रख लिया। अब देखिए इसके अंदर भी एक इंडिकेटर दिया हुआ है, ये भी जल रहा है। तो ये कैसे जल रहा है, क्योंकि इसको एक फेज़ मिला हुआ है, एक न्यूट्रल मिला हुआ है, तभी तो जल रहा है भाई ये। तो अब एक काम करते हैं, इसको देखिए, ये जो मेरे पास एक लैंप ये है और एक लैंप में और दूसरा ले लेता हूँ, ये रहा लैंप मेरे पास दूसरे वाला। देखिए इसको मैं जैसे ही ऑन कर रहा हूँ ये जल रहा है, इसको भी जैसे ऑन कर रहा हूँ ये जल रहा है। क्यों जल रहा है, क्योंकि इन्हें फेज़ और न्यूट्रल दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, मुझे इस इन्वर्टर से ये वाला लैंप जो है, ये वाला जो लैंप है, इसको ग्लो कराना है इन्वर्टर की सहायता से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो इसके ऊपर भी फेज़ न्यूट्रल गया हुआ है, इसके ऊपर भी फेज़ न्यूट्रल गया हुआ है, इस स्विच से फेज़ जा रखा है इस पे, इस स्विच से फेज़ जा रखा है इस पे, ठीक है। तो इसको पलट लेते एक बार ज़रा हम, ये मैंने इनको पलट लिया, ठीक है। पलटने के बाद मैंने चेक किया, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा फेज़ आ रहा है, सही है, फेज़ आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे देखिए ये फेज़ आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको टेस्टर के अंदर, ये देखिए टेस्टर के अंदर लाइट आ गई, जैसे छोड़ दी गई, ठीक है, ये फेज़ है। इसी तरीके से यहाँ पे भी फेज़ है, दिखाई दे रहा होगा आपको ये लाइट, ठीक है। ये देखिए टेस्टर के अंदर ध्यान दीजिएगा, लाइट आ रही है नहीं आ रही है। इसको मैंने इस पर लगाया, अब देखिए जैसे हाथ हटा दे रहा हूँ तुरंत लाइट बंद हो जा रही है। तो यानी कि इस लैंप के ऊपर भी फेज़ न्यूट्रल गया हुआ है, इस लैंप के ऊपर भी फेज़ न्यूट्रल गया हुआ है। मुझे करना था, देखिए मैंने बताया था इस वाले लैंप को, ठीक है, इस वाले लैंप को करना, तो जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है। अब जो इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर फेज़ और न्यूट्रल जा रहा है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, इस वाले फेज़ को यहाँ से निकाल देते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो इस लैंप के ऊपर फेज़ जा रहा है इसको खोल देते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको कि लाइट जल रही है, यानी कि फेज़ वायर है ये। इसको मैंने क्या किया, देखिए इसके फेज़ वायर को मैंने खोल दिया, यहाँ से मैंने निकाल के, ये मेरे हाथ में आ चुका है, इसको मैंने साइड में कर दिया। अभी देखोगे आप तो इस लैंप को केवल क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है, ठीक है, फेज़ नहीं मिल रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारे इन्वर्टर से फेज़ आ रहा है उसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए इसको मैंने देखिए क्या किया, उस वाले को निकाल दिया मैंने और सिर्फ इस वाले को इससे कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए एक ही एक्स्ट्रा वायर मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। इस एक्स्ट्रा वायर को मैं कहाँ लगाऊंगा, इस एक्स्ट्रा वायर को देखिए, ये मेरा इन्वर्टर है, ठीक है। इन्वर्टर का फेज़ वायर जो था मैंने इसमें लगा दिया, ये आप देख सकते हैं। इसको घुमा देते हैं हम, ठीक है, ये घुमा दिया मैंने। अब ये वाला लैंप था, अब देखिए जल रहा है और ये भी जल रहा है। अब मैं जैसे ही लाइट कट करूँगा, जैसे ही लाइट कट करूँगा, देखना क्या होता है, एक मेरा लैंप जो है जो डायरेक्ट सप्लाई से चल रहा था वो हो चुका है बंद, पर जो इन्वर्टर से चल रहा था वो हो चुका है ऑन हो रखा है, ठीक है। अब देखिए क्या पता है इन्वर्टर से ना चल रहा हो, अब मैं क्या करता हूँ, उसको इन्वर्टर को ही ऑफ कर देता हूँ।
इन्वर्टर ऑफ लैंप ऑफ, ठीक है, इन्वर्टर ऑन लैंप ऑन, ठीक है। अब मैंने आपको सप्लाई भी काट के दिखा दी, लैंप की डायरेक्ट सप्लाई भी चला के दिखा दी, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं आप इन्वर्टर के जो पीछे फेज दिया होता है एक वायर, इसको ले जा करके सीधा सीधा आप जो लैंप आपको ऑपरेट कराना है, जो फैन आपको ऑपरेट कराना है, जो भी चीज़ आपको ऑपरेट करानी है, सॉकेट भी ऑपरेट कराना है, तो जो इस सॉकेट का स्विच होगा, जो फैन का स्विच होगा, उनका फेज निकाल देना आपको, जो आपके घर में डायरेक्ट आता है उसे हटा करके आपको एक वायर ले जा करके सीधा सीधा जहाँ पे आपका स्विच का नीचे वाला पोल होता है, जहाँ पे पहले फेज आ रखा होता है, आप उसमें फेज कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। इसीलिए आपने घरों में देखा होगा, क्या, इसीलिए आपने घरों में देखा होगा कि इस तरीके की वायर, ये इस तरीके की वायर जो है आपके बोर्ड के अंदर आती है, ये हमारी इन्वर्टर की वायर है, ठीक है। इसी वजह से एक एक्स्ट्रा वायर जो है इन्वर्टर से हमारे बोर्ड के अंदर आती है। तो इससे क्या करते हैं आप, जो ये एक्स्ट्रा वायर आ रही है, जिस चीज़ को भी आपको इन्वर्टर से चलाना है, जो भी स्विच आपका है, उस स्विच को आप खोल करके, मान लो कोई लाइट है, लाइट को इसको मेरे को इन्वर्टर से चलाना है, तो मैं सिर्फ इसके अंदर जो मेन सप्लाई का फेज़ आ रहा होगा उसको हटाऊंगा और इस ग्रीन वाले तार को ले जा करके यहाँ पे जोड़ दूंगा, ठीक है। अगर मुझे फ़ैन ऑपरेट कराना है, मान लो फ़ैन का स्विच ये है, तो मैं यहीं से फेज़ उठाऊँगा, इसको लूप करूँगा, इसको लूप करने के बाद फेज़ जो है इसमें पहुँचेगा, इसमें पहुँचेगा, कहाँ से पहुँचेगा, इन्वर्टर से, और इन्वर्टर से आप क्या करते हो, फिर इन दोनों को ऑपरेट कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने आपको लैंप ऑपरेट कराया। इसी उम्मीद करता हूँ आपको कनेक्शन अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।